अभी फिर आया है पिच पर। अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने कह तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। होता नहीं है तो बाद में यही बातें करेंगे, बॉल के अंदर चिप लगा दी। भाई बॉल तो वही है जो दूसरी टीमें भी इस्तेमाल करती हैं, पिच भी वही है जो जिस पिच पे आपने खेलना है उस पिच पे इंडिया ने खेलना है, लेकिन वो उनमें कॉन्फिडेंस है, उन्होंने मेहनत की है। अरे पाकिस्तान इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टैंपरिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है, और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा है। कितना बढ़िया और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। सर आपको रिवर्स स्विंग आ रही है, बजाय ये कि आप कहते कि अबे रिजवान और बाबर कर क्या रहे, आप बल्लेबाज थे, बल्लेबाजों का नाम लेके निकलते ना, दूसरे की बॉलें पकड़ रहे, अपनी बॉलें समझ नहीं रही, दूसरे की बॉलें पकड़ने के चक्करों में लगे। इमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहां कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहां भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने के खिलाफ ऐसा मत बोलो, इंडिया वालों ऐसा मत बोलो, ये आपके लिए बहुत भारी पड़ जाए, क्योंकि अभी तो हमारे पाकिस्तान के बॉलों का बैड लक चल रहा है। जब वो बैड लक हट गया तो फिर क्या बनेगा तुम लोगों के बैट्समैन का इंडिया के। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो इंजमाम ने भारतीय गेंदबाजों पर इल्ज़ाम लगाए थे कि भारतीय गेंदबाज गेंद के साथ छेड़खानी करते हैं और इसी वजह से वो मैच जीतते हैं, और भारतीय टीम तो गेंद के साथ बॉल टेम्परिंग करती है, जिसकी वजह से ही उनकी बॉल रिवर्सिंग होती है और भारतीय टीम मैच जीत जाती है। और तो और भारतीय टीम तो हर मैच ही चीटिंग करके जीती है, और भारतीय टीम ने इसी वजह से ही T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। और तो और फिर इसी को ही लेकर मोहम्मद शामी ने एक पॉडकास्ट में इंजमाम को फेल दिया है। मोहम्मद शामी ने बोला है कि पाकिस्तान में तो एक से बढ़कर एक कार्टूनगिरी करने वाले इंसान रहते हैं जो कि कुछ भी बोलते रहते हैं। और अभी उन्होंने अर्शदीप के लिए भी बोला है कि अर्शदीप ने रिवर्स स्विंग कराकर ही भारतीय टीम को मैच जिताए हैं। और तो और मोहम्मद शामी ने और भी बहुत सारी बातें बोली हैं जिनको सुनकर पाक मीडिया गुस्से से आग बबूला हो चुकी है। इसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखेगा। तो अभी चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इंडिया के खेल पेश करने के बाद इंजमामुल हक साहब ने कहा कि बॉल टैंपरिंग का जो इल्जाम लगाया तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीजें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया। चूँकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा।
ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं। तो अब ये अल्फाज हैं, बयानात हैं, चलते रहेंगे जब तक लोग उनको याद रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये गुफ्तगू का सिलसिला आपको पता जारी रहता है। की बॉलिंग लाइन है तो भाई वो सिखा सकते हैं, वो कोच बन सकते हैं। उनके जो छोटे छोटे बच्चे भी कोच बन सकते हैं। जिस तरह की उनकी स्विंग हो रही है, बॉल आजकल फॉर्म में है पूरी इंडिया की टीम, उनके बॉलर, उनकी ए टीम, बी टीम, सी टीम सब फॉर्म में है। और ये तो बड़ी गलत बात है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये कौन सी लॉजिक है भाई। इंडिया को पाकिस्तान ने खुद सिखाई है, तो वो क्या सिखाएगा हमें। पाकिस्तान में इंडिया की जो बात करें तो उनका म्यार देख लें। हाँ, बैटिंग का मैं मानता हूँ थोड़ा सा, लेकिन जो बॉलिंग का म्यार है वो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर इतना अच्छा है इंडिया से कि आप सोच नहीं सकते। तो भाई सीख लें, इसमें कौन सी बुरी बात है। अगर शामी शहनशाह अफरीदी से क्या कहते हैं टिप्स लेकर एक मैच के अंदर 5 विकेटें ले सकता है, तो क्या कहते हैं आमिर, शहीन, नसीम, हारिस रऊफ, ये लोग भी शामी से लेकर कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है यार। क्रिकेट को क्रिकेट के नज़र से देखेंगे ना, तो भाई हम लोग अगर धोनी से भी सीख लें, रोहित शर्मा से भी सीख लें, मिचेल स्टार्क से भी सीख लें, पैट क्यूमन से भी सीख लेंगे ना, तो हमारी जब में कोई खलल नहीं आएगा कि भाई हम लोग यानी हमारे पाकिस्तान के बोर्ड के अंदर, हमारी पाकिस्तान के आवाम के अंदर पता क्या भाई, हम पाकिस्तानी, हम क्यों किसी से सीखें, हमारे हम क्यों सीखें इंडिया से। हमारे पास तो इमरान खान जैसा लेजेंड है, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक है, हम उनसे सीखेंगे। उनको तो आप कोच बनाते नहीं हो, बिल्कुल उनको तो आप कोच बनाते नहीं। अगर आपको शामी ने कह दिया, चलो कह दिया, तो आप लोगों को क्यों जल रही है। इसमें कोई हकीकत थी तो पाकिस्तान की आवाम की जल रही है। हम मानते हैं कि जो इंडिया ने वर्ल्ड कप के अंदर बॉल यूज किया था, उसके अंदर इंडिया ने कोई डिवाइस लगाई हुई थी। यार इतनी मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी आ गया भाई, 2024 में रह के भी आप लोग अगर इस चीज पे बिलीव कर रहे हैं कि बॉल के अंदर लगी हुई थी चिप, तो यार कैसे लग सकती है। या तो इंडिया वालों ने, आईसीसी वालों ने स्पेशल एक रबड़ का बॉल बनाया था कि बीच में काट के चिप लगा दिया था, और पीछे से राहुल द्रविड़ बैठा इसको ऐसे पोकेमोन गो की तरह इसको ऐसा रिमोट कंट्रोल चला रहा था। बाकी मैं कह रही कि गली मोहल्ले की क्रिकेट चल रही है भाई, आईसीसी का इवेंट था तो कहां भी चिप लग सकती है यार। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया, और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो, और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस, आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते हो, पकड़े गए हैं, और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज किए, और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने बोला कि जब कभी मैं गया पाकिस्तान, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के रेफरेंस में बात की, तो फिर एंकर ने सवाल पूछा कि लाहौर में, उन्होंने बोला लाहौर में या कहीं पर भी मेरा पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो बॉल मैं जरूर लेके जाऊंगा और इन सबको दिखाऊंगा कि भाई इस बॉल में से मुझे वो चिप निकाल के दो जो आप मेरे पे इल्जाम लगाते रहे हो, मुझे दिखाओ। कहते मैं वो ना खोल के दूंगा बॉल के, ये वो वाली बॉल थी, मुझे दिखाएं इसमें से चिप कहाँ पे है जो आप लोग